मेरा नाम मीना अशोक चौहान है, जलंधर सीआरपीएफ से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। गुरुजी मेरा बेटा 9 साल का है, 9 साल का है। मार्च के महीने में 2023 में वो 9 वर्ष का हो गया। जन्म से आज तक उसको तकलीफ रही साइनस की। दुनिया के लोगों को साइनस की बीमारी नासिका में होती है, पर वो जल्दी ठीक हो जाती है, दवाई गोली लेते हैं ठीक हो जाती है। मेरे बेटे की साइनस उसके मस्तिष्क में पहुंच गई, उसके पूरे मस्तिष्क की नसों में कफ जम गया। दुनिया के लोगों को कफ फेफड़े में जमता है, मेरे बेटे के पूरे मस्तिष्क की नाड़ियों में कफ जम गया। गुरुदेव बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से इसका मस्तिष्क पूरा खुलेगा और ऑपरेशन होगा, उसमें से कफ निकालना पड़ेगा, पर कोई गारंटी नहीं यह बच्चा वापिस नॉर्मल हो पाएगा ना हो पाएगा। तभी मेरे बच्चे की नानी जी ने, मेरी माता ने मेरे बच्चे को अपने घर पर बुलवाया और उसको शिव जी के मंदिर पहुंचाना चालू कर दिया। एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में नानी लेकर जाती, नंदी के पास बिठाकर शंकर जी पे चढ़े हुए जल को नंदी के पास बिठाकर पिला देती। पूरे कॉलोनी के लोग मेरी माँ पर भी हंसते और मेरे बच्चे पर भी हंसते। बेलपत्री उठाकर मेरी माँ मेरे बच्चे को वहीं पर बैठकर खिला देती। कई लोगों ने कहा बेलपत्र तो ठंडी होती है और तुम्हारे बच्चे को साइनस की बीमारी है, अरे और बीमार पड़ जाएगा। लोगों ने डराया, पर मेरी माँ ने मेरे शंकर पर भरोसा करा। गुरुदेव आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव बाबा बाबा है और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को ऑपरेशन से बचा लिया। जब हमने दूसरी बार सीटी स्कैन कराया, जब वो अपनी नानी के घर से 15 दिन में वापस आया, सीटी स्कैन कराने के बाद मालूम पड़ा उसके सिर में जितना कफ था वो पूरा समाप्त हो चुका था। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। गुरुदेव बाबा बाबा है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। पक्का भरोसा रखिए। और हम तो बाबा के सहारे चलते हैं। ये शिव की भक्ति है। शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी है। वो साधारण नहीं है मेरा बाबा। और जब वो कृपा करता है तो दुनिया केवल देखती रह जाती है। जब वो कृपा करता है दुनिया देखती रह जाती है। दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के सहारे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। प्राण की कथा करें। पार्वती जी ने जो दृढ़ता बनाई विश्वास की, फिर मृत्यु पार्वती के करीब नहीं आई। फिर मौत पार्वती जी के करीब नहीं आई, मृत्यु पार्वती जी के करीब नहीं। एक विश्वास दृढ़ कर लिया। एक बात आपसे पूछें, सब उत्तर देना। जिससे रिश्ता मजबूत होता है ना, उसके पास बैठकर आप अपने दिल की सारी बात कहते हो कि नहीं कहते? बोलो तो जम के बोलो, कहते हो ना? तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिता भी हैं, तुम्हारी भाभी भी है, तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारी माता भी है। मायके में रिश्ता रहता है जिससे तुम अपने दिल की सारी बात कह देते।
अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में कोई कोई रिश्ता ऐसा होता है जिससे आप अपने दिल की सारी बात कर लेते हो, सारी बात। हमारा एक निवेदन भटिंडा की इस पवित्र भूमि से आप सबसे है, जैसा रिश्ता आप किसी एक व्यक्ति से बनाते हो और अपने दिल की पूरी बात उनसे कह देते हो, ऐसा रिश्ता मेरे महादेव से एक बार बना लो और तुम्हारे दिल की बात सारी महादेव से कह दो। अपने दिल की बात तुम शिव से कहो। तारकासुर उपद्रव मचा रहा, बहुत उपद्रव। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि ये तारकासुर असुर है, राक्षस है, उपद्रव मचा रहा है और बहुत उपद्रव ये मचा रहा है। हमें तारकासुर ने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, ये वर मांगा। और तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा है, अब इसको मारने के लिए शिव जी के पुत्र की जरूरत है। शंकर भगवान माता पार्वती जी को विवाह कर कर जब कैलाश पर लेकर आ गए और शंकर भगवान के तेज पुंज को पवन देवता लेकर उस तेज पुंज को पहुंच गए सीधे गंगा जी के जल में, सीधे गंगा जी के जल। और गंगा जी के जल में जब उस तेज पुंज को लेकर पहुंचे तो उस तेज पुंज से गंगा जी का जो जल है वो आनंदित हो रहा था। गंगा जी का जल आनंदित, आनंदित। जब देखा गंगा जी के जल से शंकर भगवान के तेज पुंज से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, 6 पुत्र। अब गंगा मैया बड़ी विचित्र, गंगा मैया ने भी सोचा कि ये 6 पुत्रों को तो मैं पाल लूंगी। गंगा मैया 6 ही बेटों को अपनी गोदी में लेकर बैठती और वो 6 ही बेटे एक साथ रोते, एक साथ दूध पीने के लिए रोते, एक साथ जल पीने के लिए रोते। गंगा मैया तकलीफ में आई, उन्होंने ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिकाओं को बुलाया। ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिका है और कृतिकाओं से कहा कि ये इन पुत्रों को आप संभालो। कृतिकाओं ने 6 ही पुत्रों को अलग अलग संभाला। जब संभालना प्रारंभ करा तो 6 पुत्र रोते तो एक साथ, दूध पीते तो एक साथ, बड़ी दुखी होती कृतिकाएं। उन्होंने 6 ही पुत्रों को गंगा जी के रज पर सुलाया, हाथ में गंगा जी का जल लिया। अगर हमारा तेज पक्का है, हमारे पति के चरणों में हमारी प्रीति है और परमात्मा की दृष्टि हम पर है तो ये 6 एक हो जाएं। 6 ही शरीर जुड़ गए, मुख 6 हो गए, शरीर एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया, जो कि तारकासुर का वध करेंगे। 6 एक हो गए। अब एक समझने वाला प्रसंग यहां पर है, बहुत बहुत ध्यान देने वाला प्रसंग है। कभी जिंदगी में मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, कभी जीवन में कभी एक मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, और गंगा जी के तट पर अगर आप पहुंचे हैं, गंगा का स्नान करने के लिए गए हैं, अगर गंगा के तट का कंकर मिल जाए तो 7 बार हाथ की अंजलि में लेकर उस कंकर पर जल छोड़ दो। कंकर नहीं मिले, बालू मिल जाए, रेत मिल जाए तो उसकी एक शिवलिंग वहीं पर घाट पर तैयार कर कर उस पर 7 बार जल छोड़ दो। और यदि बालू भी ना मिले तो गंगा के जल को ही गंगा के जल में 7 बार अपने मन की कामना कर कर जब हम छोड़ते हैं और गंगा से जब हम विनती कर कर आते हैं, हर हर महादेव कहकर जब हम आते हैं तो गंगा हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करती ही है। ये निश्चितता। केवल वही गंगा से मतलब नहीं है। शिव महापुराण की कथा जहां होती है
स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं 24,000 श्लोकों में, विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है शंकर वहाँ विराजमान होते हैं, और शंकर जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ गंगा स्वयं विराजमान होती है। जब हम कथा के पंडाल में बैठकर भी हर हर महादेव कहकर दिल से बाबा को पुकार कर अपने मन की बात कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन, जो मांगा वो मिला। किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य है कि नहीं? बोलो जल्दी से, जम के बोलो जरा। किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है कि नहीं? बोलते जाओ जम जम के जल्दी से। है। किसी रोगी व्यक्ति को दवाई देना पुण्य है कि नहीं? परशु महापुराण की कथा एक बड़ी अच्छी बात कहती है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है, प्यासे को पानी पिलाओ मना नहीं है। एक शिव पुराण का एक संवाद है छोटा सा। एक बड़ा पुण्यवान व्यक्ति था, बहुत पुण्य करता था, बहुत पुण्य। अपनी पत्नी बच्चों के साथ तीर्थ करने के लिए गया। जंगल में पहुंचा तो बहुत घोर जंगल था, कहीं उसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। पत्नी भी रो रही थी, पत्नी की आंख में भी आंसू थे कि पानी नहीं मिल रहा। भगवान भोलेनाथ, पत्नी भी रो रही, उसके बेटे की आंख में भी आंसू है, वो भी रो रहा। पूछा पति ने, क्यों रो रहे हो? हमें प्यास लगी है। बेटा क्यों रो रहा है? प्यास लगी। पति कह रहा है प्यास तो मुझे भी लगी है, पर इस घने जंगल में अपन तीर्थ करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, पर पानी कहीं दिख नहीं रहा, पानी नहीं दिख रहा कहीं। फिर क्या करें? चलो और आगे चलते हैं। आगे जाकर देखा तो एक संत की कुटिया नजर आई, साधु की कुटिया। पति उनको लेकर संत की कुटिया में गए। बाबा जी बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास, मेरी पत्नी को भी प्यास लगी, मेरे बच्चे को भी प्यास लगी, हम तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, बहुत प्यास लग रही है, बाबा जी हमको पानी पिला दो। संत ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर पर जाओगे, लेफ्ट में मुड़ोगे, आगे वहाँ पर एक सुंदर सा सरोवर है, तालाब है, वहाँ पानी बहुत मीठा है, वहाँ पी लो, जाओ। अब इस व्यक्ति ने, जो पुण्यवान जीव था, इसने विचार करा, पुण्यवान जीव ने विचार करा कि भाई पत्नी और बच्चे को भी प्यास लगी है, मैं बाल्टी लेकर जाऊंगा, वहां से भर कर ले आऊंगा, इनको पिला दूंगा, मैं वहीं पियाऊंगा। चले गया। जो गया उसने सरोवर देखा, तालाब देखा, बड़ा सुंदर सरोवर तालाब था, पानी पिया, बाल्टी में भरा, लेकर आने लगा। बीच में 5 लोग उसको मिल गए। 5 लोग जब बीच में मिले, उन्होंने कहा भैया बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो। उसने पानी उनको पिला दिया, पुण्यवान था, पिलाया। बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गए। थोड़ी दूर चला, फिर कोई 5 लोग मिल गए, उसने फिर पानी पिलाया। फिर बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गया, फिर कोई 5 लोग मिल गए, फिर पानी पिलाया। जो संत कुटिया में बैठे थे, आश्रम में बैठे थे, उनके बीवी और बच्चे की दशा देखकर उनकी आंख में आंसू आ गए। आखिर ये गया कहाँ, देख के आऊं।
इनको छोड़कर वो संत उनको ढूंढने के लिए गया तो रास्ते में वो मिल गया। रास्ते में मिला तो पूछा, सुबह से तू पानी पीने के लिए गया था, पानी भरने गया था, दोपहर हो गई, पानी लेकर नहीं आया। बाबा जी मैं पानी भरकर लेकर आता था, मुझे 5 लोग मिल जाते थे, पानी मांगते थे पीने के लिए, इसलिए मैं उनको पानी पिला देता था। पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी, पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी। संत ने कहा पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे। पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे, पर निवेदन इतना सा है, अगर वो पानी पीने वालों को तुम उस सरोवर का रास्ता दिखा देते और वहाँ वो पानी पीते तो पीछे से जितने आ रहे होते वो भी पानी पीने सरोवर तक जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भूखे को भोजन कराना पुण्य है, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर भूखे को भोजन कराना पुण्य है, तो भूखे को भोजन कमाने का तरीका सिखाना उससे दुगना पुण्य है।